और इस सत्संगिक रूपी प्रयागराज में जो स्नान करता है वह कौवा से कोयल बन जाता है, बकुला से हंस बन जाता है। मज्जन फल पेखी तत्काला, काक होई पिक बकऊ मराला। ध्यान रखना, कौवा जो होता है वह भी काला होता है ना, और कोयल भी काली होती है। आपने बकुला को देखा होगा, हंस को, तो दोनों सफेद होते हैं। तो क्या सत्संग में जाने से कुछ शरीर में परिवर्तन आता है कि विचारों में परिवर्तन आता है? तो तुलसीदास जी कहते हैं शरीर में परिवर्तन नहीं, विचारों में परिवर्तन आता है। कौवा किसी का कुछ लेता नहीं है और ना कोयल किसी को कुछ देती है, लेकिन फिर भी हम अंतर कितना मानते हैं। कौवा आंगन में बैठ करके काऊ काऊ करता है तो हम उससे भगा देते हैं, आंगन में आए तो भगा देते हैं। और कोयल कहीं बैठ करके जब बोलने लगती है तो हम बड़े ध्यान से उसकी आवाज को सुनने लगते हैं, उसे भगाते नहीं है। कहते कितना बढ़िया कोयल बोल रही है, अच्छा लग रहा है। ना तो कौवा किसी का धन लेता है, ना कोयल किसी को कुछ देती है, लेकिन फिर भी हमें, जबकि दोनों काले हैं, फिर भी हमें कौवा प्रिय नहीं लगता, हमें कोयल प्रिय लगती है। क्यों? इसलिए कि कौवा की जो आवाज है वह कर्कश है और कोयल की आवाज मीठी है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कर्कश स्वभाव का है, दुष्ट प्रवृत्ति का है, बड़ा दुष्ट है, बहुत ही कठोर है, अगर उसको भी संतों का सानिध्य मिल जाए, वह भी अगर संत महात्माओं का कृपा प्राप्त कर ले, उसे सत्संग मिल जाए, तो वह दुष्ट भी अच्छा हो जाता है। वह जो है कौवा भी कोयल बन जाता है। अच्छा सानिध्य मिल जाए, अच्छे महापुरुषों का सानिध्य मिले, तब अच्छे लोगों का। वाल्मीकि जी का जीवन अगर देखा जाए तो उनका पहले कौवा के समान था। उदाहरण गोस्वामी जी महाराज ने दिया, वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखन कही निज होनी। अपनी अपनी होनी ये तीनों महात्मा बता रहे। वाल्मीकि जी को अगर बड़े गहराई से देखा जाए तो हम आपको पता चलता है कि ये तो बहुत बड़े डाकू थे। वाल्मीकि जी, इनका जन्म तो ब्राह्मण परिवार में हुआ था, परंतु कुसंगति में पड़ जाने से इनका पूरा जीवन कौवे के समान हो गया, कर्कश हो गया। आचरण व्यवहार सब कर्कश, कोई पसंद नहीं करता था। ये लूटपाट करते थे, मारपीट करते थे, लोगों का धन छीन लेते थे, बड़े कठोर हृदय के थे। वाल्मीकि जी कौवा के समान थे, लेकिन एक बार इन्हें वन में संत महात्मा मिले और उनके बीच में जब सत्संग हुआ तो वाल्मीकि जी ने अपनी करनी बताई कि मैं तो ऐसा हूं, ऐसा कर्म करता हूं, ऐसा बोलता हूं, ऐसा मारपीट करता हूं, ऐसा मैं लोगों को दुख देता हूं, कष्ट देता हूं। संतों ने शास्त्रों का उदाहरण देकर के वाल्मीकि जी को समझाया, आप इस सारे कर्म बंद करिए, आप जो है किसी को अपने इस मानव शरीर से दुख मत दीजिए, आप तो परहित परोपकार करें और भगवान का भजन करें, क्योंकि यही जीवन का सार है।